हेलो एंड वेलकम टू महामाया सिलेक्शन। और आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्पेशल कोर्स क्लास में, जो कि है सारे ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। अगर आप बैंकिंग एस्पिरेंट हो या फिर आप एसएससी एस्पिरेंट हो, ये कोर्स आप सबके लिए है। तो आज हम हैं रीजनिंग की क्लास में और हम कर रहे हैं ऑर्डर एंड रैंकिंग का पार्ट 2, और जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जो भी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो ऑर्डर एंड रैंकिंग से पूछे गए हैं, उन क्वेश्चंस को आज हम डील करने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो में यानी कि ऑर्डर एंड रैंकिंग के पार्ट 1 में मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट्स, टिप्स एंड ट्रिक्स और वो सारे केसेस मैंने डील किए हैं जिनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो वो वाला वीडियो जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा तो आप हमारी प्लेलिस्ट पे जाएं और उस वीडियो को देखकर तब इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करें, ताकि ये सारे क्वेश्चंस आसानी से आपसे सॉल्व हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। सॉल्व करना शुरू करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है आज के सेशन में वो ये है कि इन अ स्टेट लेवल डांस कॉम्पिटिशन अ टोटल ऑफ 75 people took part. Stuti's position was 13th from the top and Barkha stood 25th from the bottom. A total of how many participants stood between Stuti and Barkha? एक स्टेट लेवल डांस कॉम्पिटिशन में 75 लोगों ने पार्टिसिपेट किया। स्तुति की पोजीशन जो है वो 13th फ्रॉम द टॉप है और बरखा जो है वो 25th फ्रॉम द बॉटम है। अ टोटल ऑफ हाउ मेनी पार्टिसिपेंट्स स्टूड बिटवीन स्तुति एंड बरखा। देखिए क्वेश्चन क्या है कि एक जो डांस कंपटीशन है उसमें टोटल 75 लोगों ने भाग लिया। स्तुति की पोजीशन जो है वो स्तुति की पोजीशन टॉप से कितनी है, 13th है, और उसी डांस कंपटीशन में बरखा की पोजीशन जो है वो बॉटम से 25th है। तो टोटल स्टूडेंट्स जो स्तुति और बरखा के बीच में कितने लोग हैं ये हमें बताना है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे ये क्या है, ये हमारी स्तुति है और यहाँ पे हमारे पास बरखा है। सो स्तुति जो है वो टॉप से 13th है, तो वो बॉटम से कितनी होगी, यानी कि इसके बाद कितने लोग खड़े होंगे, आफ्टर स्तुति कितने लोग खड़े होंगे। आफ्टर स्तुति हमारे पास टोटल माइनस स्तुति की जो पोजीशन है 75 माइनस 13, यानी कि स्तुति के बाद 62 लोग होंगे। स्तुति अगर यहाँ है तो इसके बाद टोटल नीचे 62 लोग होंगे। और यहाँ पे जो हमारी बरखा है, बरखा से ऊपर कितने लोग होंगे, बरखा से ऊपर यानी कि बिफोर बरखा हमारे पास टोटल 75 माइनस बरखा की पोजीशन 25, यानी कि बरखा से पहले 50 लोग होंगे। बरखा से पहले टोटल हमारे पास 50 लोग हैं, यानी कि ये हमारी बरखा है। और बरखा से पहले यानी कि यहाँ तक टोटल लोग कितने हैं, 50, और स्तुति कितनी है, 13वें नंबर पर है। तो स्तुति के बाद ही तो बरखा से पहले ये 50 लोग होंगे, तो इन दोनों के बीच में कितने लोग होंगे, इन दोनों के बीच में हमारे पास 50 माइनस 13 यानी कि 37 लोग होंगे। ये हमारी यहाँ तक क्या है, बरखा की पोजीशन है, यहाँ से 50 लोग ऊपर है और यहाँ हमारी स्तुति है, तो इसके बीच में कितने लोग होंगे, 50 माइनस 13 37, यानी कि हमारा ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है कि ऑन स्पोर्ट्स डे इन अ स्कूल 8 स्टूडेंट्स टू पार्ट इन अ रेस। 8 जो बच्चे हैं वो एक रेस में पार्ट लेते हैं और उन्हें एक स्ट्रेट लाइन में खड़ा कराया जाता है। सुमित वॉज स्टैंडिंग 5th फ्रॉम द राइट एंड। सुमित जो है वो दाएं तरफ से 5वें पे खड़ा है और 3 स्टूडेंट्स आर स्टैंडिंग इन बिटवीन सुमित एंड रितेश, और सुमित और रितेश के बीच में 3 बच्चे खड़े हैं। इस अरेंजमेंट के अनुसार रितेश की पोजीशन लेफ्ट हैंड से क्या होगी ये हमें बताना है। चलिए लाइन बना लेते हैं। हमारे पास टोटल कितने थे, 8 लोग हैं टोटल इस लाइन में, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, टोटल 8 लोग हैं। और अब हमारे पास क्या है कि सुमित वॉज स्टैंडिंग 5th फ्रॉम द राइट एंड, तो राइट हैंड तो हमारा ये हुआ, यानी कि 1 2 3 4 5 सुमित हमारा यहाँ हो गया, राइट हैंड से सुमित यहाँ है। और अब 3 स्टूडेंट्स आर स्टैंडिंग बिटवीन सुमित एंड रितेश। सुमित और रितेश के बीच में 3 लोग हैं, तो 3 लोग होने के लिए हमारे पास क्या है, 1 2 3, तो लेफ्ट साइड अगर हम इसकी प्लेस करें तो इतनी जगह है ही नहीं इधर, तो हमारा जो रितेश होगा वो किस तरफ होगा, 1 2 3, यानी कि रितेश हमारा यहाँ होगा। सो ये रितेश की पोजीशन है। और अब हमें बताना है कि रितेश जो है वो लेफ्ट हैंड से
कौन सी पोजीशन पे है, तो हम बिल्कुल बता सकते हैं आखिरी पोजीशन पे है। तो लेफ्ट हैंड से ये कितना होगा, लेफ्ट हैंड से तो ये 8th ही होगा। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 8th। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है कि सर्टेन नंबर ऑफ पीपल आर स्टैंडिंग इन अ स्ट्रेट लाइन एंड ऑल ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ। कुछ लोग बैठे इस लाइन में और नॉर्थ की तरफ ये फेस कर रहे हैं। आगे हमारे पास है अरुणिमा इज 19th फ्रॉम द राइट एंड ऑफ लाइन। अरुणिमा जो है वो इस तरफ से, राइट की तरफ से 19th है। सो यहाँ हमारे पास है अरुणिमा जो 19th है। देन हमारे पास है अरुण इज एट 15th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अरुण जो है इस तरफ से वो 15th है लेफ्ट हैंड से। बोथ अरुणिमा एंड अरुण इंटरचेंज देयर पोजीशन। अब ये क्या करते हैं, अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर लेते हैं, यानी कि यहाँ पे ये पोजीशन अपनी इंटरचेंज कर लेते हैं। ये यहाँ पे, यानी कि यहाँ कौन आ जाएगा, 15th पोजीशन लेफ्ट पे अरुणिमा, और अरुण जो है वो 19th पोजीशन फ्रॉम राइट। चलिए आगे हमारे पास क्या है कि इंटरचेंज देयर पोजीशंस आफ्टर विच कृतिका हु वाज 24th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। कृतिका की पोजीशन क्या थी, कृतिका की पोजीशन थी 24th फ्रॉम लेफ्ट। ये 24th फ्रॉम लेफ्ट थी पहले, इज नाउ एट 5th पोजीशन टू द लेफ्ट ऑफ अरुण्स न्यू पोजीशन। अब ये नए वाले अरेंजमेंट में अरुण के लेफ्ट से 5th पोजीशन पे है। अरुण के लेफ्ट से 5th, चलिए देख लेते हैं। अरुण के लेफ्ट से 5th, सो ये हमारा अरुण है, इसके लेफ्ट से 5th, अरुण के लेफ्ट से 5th। अरुण का लेफ्ट किस तरफ होगा, अरुण का लेफ्ट इस तरफ होगा। सो इसके ये अभी कहाँ 19th पे है, तो इसका 5th लेफ्ट क्या होगा, इसका 5th लेफ्ट 19 के बाद हमारे पास 5th लेफ्ट क्या हो जाएगा 24th। तो 24th राइट से यहाँ कौन आ गई, कृतिका आ गई। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि हमने यहाँ क्या देखा था कि प्रीवियसली हमें कृतिका की पोजीशन लेफ्ट से पता है और कृतिका की पोजीशन यहाँ राइट से पता है। अब एक ही व्यक्ति की पोजीशन हमें लेफ्ट से भी पता है और राइट से भी पता है, तो हम टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स तो निकाल सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स हमारे पास कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स हमारे पास हो जाएगा, एक ही व्यक्ति की राइट से पोजीशन 24, लेफ्ट से पोजीशन 24 -1 यानी कि 48 -1 यानी कि 47। सो टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स कितने, 47। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन है, इन स्कूल असेंबली स्टूडेंट्स आर मेड टू स्टैंड इन अ स्ट्रेट लाइन वन आफ्टर द अदर बेस्ड ऑन देयर हाइट। एक स्कूल की असेंबली में बच्चों को एक स्ट्रेट लाइन में खड़ा कराया जाता है उनकी हाइट के बेसिस पर। अब इस वाले में देयर आर 10 पीपल हु आर स्टैंडिंग बिहाइंड प्रतीक। प्रतीक के पीछे 10 लोग हैं और 15 पीपल आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ हिम, और 15 लोग प्रतीक के आगे हैं। उसी लाइन में 17 स्टूडेंट्स आर स्टैंडिंग बिहाइंड तरुण। तरुण के पीछे 17 लोग हैं एंड 8 आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ हिम, और 8 लोग जो है वो उसके सामने हैं। तो हमें ये बताना है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स इन टोटल आर स्टैंडिंग बिटवीन तरुण एंड प्रतीक। तो तरुण एंड प्रतीक के बीच में कितने बच्चे हैं, चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। ये हमारे पास एक लाइन है और इसमें हमारा ये प्रतीक है। अब प्रतीक के पीछे 10 लोग और प्रतीक के आगे 15 लोग। फिर उसी लाइन में यहाँ हमने अरेंजमेंट कर लिया, लाइन से अलग बना ली हमने। यहाँ तरुण है। अब तरुण के केस में क्या है कि 8 लोग आगे खड़े हैं और 17 लोग पीछे खड़े हैं। तो ये लाइन है और इसमें इन दोनों की पोजीशन है। तो हमें ये बताना है कि तरुण और प्रतीक के बीच में कितने लोग हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि प्रतीक के आगे कितने लोग हैं, 15 लोग हैं। तो प्रतीक की पोजीशन क्या होगी, 16th फ्रॉम लेफ्ट। ठीक उसी तरह से तरुण के आगे 8 लोग हैं, तो तरुण की पोजीशन क्या होगी, 9th फ्रॉम लेफ्ट। तो अब प्रतीक की पोजीशन हमें लेफ्ट से पता है और तरुण की पोजीशन भी हमें लेफ्ट से पता है। तो हम ये निकाल सकते हैं कि इन लोगों के बीच में कितने लोग बैठे हैं, 16 - 9 यानी कि 7 लोग। यहाँ इन दोनों की पोजीशन हमें, यानी कि ये यहाँ 16th है और तरुण यहाँ 9th पोजीशन पे होगा। सो तरुण हमारा यहाँ 9th पोजीशन पे होगा और ये 16th। तो 9th और 16th के बीच में कितने लोग होंगे, 7 लोग होंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 7।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन है, इन अ क्लास देयर आर 150 स्टूडेंट्स एंड द नंबर ऑफ बॉयज इज ट्वाइस एज मच एज द नंबर ऑफ गर्ल्स। एक कक्षा है जिसमें 150 बच्चे हैं और जो लड़के हैं वो लड़कियों से 2 गुने हैं। One of the boys Karan ranked 25th from the top and only 10 girls are ahead of Karan। एक रैंकिंग में करण जो है वो टॉप से 25th है और उसके आगे केवल 10 लड़कियां हैं। तो हमें ये बताना है कि उसके बाद बॉयज़ कितने हैं। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले तो 150 बच्चे, बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो क्या है, बॉयज़ जो है वो 2 गुने हैं गर्ल्स से, तो ये नंबर हमारे पास कितना होगा, बॉयज़ हो जाएंगे 100 और गर्ल्स हो जाएंगी 50। सो 100 बॉयज़ हैं एंड 50 गर्ल्स हैं। अब टॉप से बात करें तो टॉप से करण की रैंक क्या है, 25th है। करण की रैंक टॉप से 25th है और उसके आगे केवल 10 लड़कियां हैं। उसके आगे केवल 10 लड़कियां, तो उसके नीचे कितनी गर्ल्स होंगी, उसके नीचे 40 गर्ल्स होंगी। ठीक है, इसके नीचे 40 गर्ल्स होंगी और इसकी रैंक 25th है, तो 25th के नीचे कितने बच्चे होंगे। और तो यहाँ पे करण के बाद, ये पोजीशन करण की है, करण के बाद यहाँ पे कितने 10 लड़कियाँ हैं, तो लड़के कितने होंगे, बॉयज़ कितने होंगे। टोटल यहाँ पे करण के बाद 24 लोग हैं, तो बॉयज़ हमारे कितने हो जाएंगे, 14 बॉयज़ हो जाएंगे। अब 14 बॉयज़ जो हैं वो ऊपर है, 15वां बॉयज़ जो है वो करण खुद है। तो टोटल यहाँ तक लड़के कितने हो गए, टोटल यहाँ तक लड़के 15 हो गए। सो 15 बॉयज़ हो गए और टोटल बॉयज़ हैं कितने, 100। सो टोटल बॉयज़ हमारे पास 100 है, यहाँ तक हमारे पास 15 बॉयज़ और नीचे बचे हुए बॉयज़ हम कैसे निकालेंगे, टोटल बॉयज़ 100 में से हमने 15 माइनस कर लिया यानी कि 85। सो करण के नीचे जो है वो 85 बॉयज़ हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, नन ऑफ द अबव। चलिए अब इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है कि 68 पीपल आर सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन। 68 लोग हैं जो एक स्ट्रेट लाइन में बैठते हैं और सभी नॉर्थ की तरफ फेस करते हैं। साक्षी इज 17th फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द लाइन एंड समीक्षा इज 22nd फ्रॉम द लेफ्ट एंड। तो समीक्षा जो है वो इस तरफ से बैठती है और ये हमारे पास समीक्षा है 22nd फ्रॉम लेफ्ट और साक्षी जो है वो 17th फ्रॉम द राइट है, 17th फ्रॉम द राइट। सिद्धि सिट्स एग्जैक्टली इन बिटवीन साक्षी एंड समीक्षा। तो सिद्धि जो है वो बिल्कुल इन दोनों के बीच में बैठती है। सो व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ सिद्धि व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो सिद्धि की पोजीशन लेफ्ट हैंड से क्या होगी ये हमें बताना है। टोटल कितने हैं, 68 मेंबर्स हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। साक्षी और समीक्षा के बीच, यानी कि साक्षी और समीक्षा के बीच टोटल लोग कितने बैठे होंगे ये हम कैसे निकालेंगे, 68 माइनस 22 प्लस 17, यानी कि साक्षी की पोजीशन लेफ्ट से, सॉरी समीक्षा की पोजीशन लेफ्ट से और साक्षी की पोजीशन राइट से हमने ऐड कर दिया और उसे टोटल में से हमने माइनस कर दिया। तो ये हमारे पास कितना है, ये हमारे पास 29 आया। यानी कि साक्षी और समीक्षा के बीच में, इन दोनों के बीच में कुल 29 लोग बैठे हैं। तो सिद्धि की पोजीशन क्या होगी इन दोनों के बीच में, सिद्धि की पोजीशन हो जाएगी 29 प्लस 1/2 यानी कि 15। सो सिद्धि की पोजीशन क्या हो जाएगी 15th। ये इस तरफ से भी 15 यानी कि यहाँ से समीक्षा की पोजीशन से 15 और साक्षी की पोजीशन से राइट 15। तो अब ये लेफ्ट 15 है और समीक्षा खुद कितनी है, वो 22 है। लेफ्ट 15 और ये 22 15। तो सिद्धि की पोजीशन लेफ्ट हैंड से कितनी होगी, 22 प्लस 15 यानी कि 37। यानी कि हमारा जो ऑप्शन 1 है, सिद्धि की पोजीशन लेफ्ट हैंड से यहाँ तक 15 और यहाँ से 22। तो ये कितना हो गया, 37 उसकी पोजीशन हो गई। तो हमारा आंसर ऑप्शन 1 37 होगा। सो दिस इज ऑल फॉर दिस सेशन। होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपने इस पर प्रैक्टिस भी की हो। ऐसे ही वीडियोस के लिए महामाया सिलेक्शन के साथ बने रहें। महामाया सिलेक्शन को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।